फिर हमें कियानलिंग रिवर का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोक्योनियन और बाकी सभी डिसिपल्स खड़े होते हैं। तभी एक बंदा मोक्योनियन से पूछने लगता है, जूनियर सिस्टर, सीनियर गू ने हम सभी को बाहर जाने के लिए कहा और वो अंदर अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये बंदा भी शाओ सेट का एक डिसिपल होता है, आनगोंग। जिसके बाद सुनकर मोक्योनियन भी कहने लगती है सीनियर के स्किल्स के साथ क्यों उन्हें ऐसा कल्टीवेट करना है, उन्हें तो लॉ ऑफ हेवन से भी फर्क नहीं पड़ता है। लगता है वो एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं हमें, हमने ब्रेक थ्रू किया है इसीलिए प्रैक्टिस करना ना छोड़ दे। जो सुनकर वो भी बोलने लगता है, सही कहा तुमने, यही उनका मतलब हो सकता है। उस कमीना एल्डर को लेकर वहाँ पे आ जाता है और कहने लगता है, कमीनी मोक्योनियन, जल्दी यहाँ पे आकर अपनी घुटने से माफी मांगो। एल्डर शी सब कुछ जानते हैं तुमने क्या क्या किया है। जैसे ही वो लोग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं इस कम्युनिटी को फटने लगती है। तुम सभी लोगों ने ब्रेक थ्रू किया है। एल्डरशिप भी अपनी मन में सोचता है, हेवनली रेलम ऐसे कैसे हो सकता है? अगर एक माउंटेन गार्ड ने ब्रेक थ्रू किया हो तो एक्सीडेंट बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों ने एक ही साथ ब्रेक थ्रू किया है, एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इतना सोचकर वो सीधा अपने घुटने पे आके उनसे बोलने लगता है, सभी एल्डर्स को मेरा प्रणाम। जो देखकर इस कमीना भी शॉक हो जाता है और एल्डर से बोलने लगता है, एल्डर जी आप क्या कर रहे हो? ये सभी लोग स्पिरिट रिवर के सोर्स को खोद के उनसे कल्टीवेट किया है, जल्दी ब्रेक थ्रू कर सके। वो एल्डर भी इसके मुंह पे ऊपर मारने लगता है, कमीने अपनी आँख खोल के देख ले, कियानलिंग रिवर का एनर्जी पहले से भी ज्यादा है, कम नहीं बल्कि ज्यादा हो रही है। तुमने जानबूझ के मुझे फंसाया है यहाँ पे आके इन्हें अरेस्ट करने के लिए। क्या तुम मुझे शावे सेट की गद्दार बनाना चाहते हो? फिर वो एल्डर उस कमीने को पकड़ के उनसे बोलने लगता है, एल्डर्स इसके साथ क्या करे, ये बंदा लोगों को भटकाता है झूठ बोल के। जो सुनकर मोकियाना भी बोलने लगती है, तुम्हें जो लगता है वो करो। वो सभी लोग उस कमीने को जमीन पे लेटा के अपनी पैरों से मारने लगता है। कमीने, तुम्हारी बात मानने की वजह से हमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया, वरना हम भी हेवनली रिलम में होते। अब सिर्फ हम लोग ही स्पिरिट रिलम में है, मारो इसे मारो। फिर एक लेटर आने लगती है जिसको मोकियाना पकड़ लेती है, जिसको पढ़ने के बाद वो अपने मन में सोचती है सही नहीं है, लिंगिंग स्वार्सेट और रूजी पैलेस और शिंगू पैविलियन माउंटेन में आ गए हैं। ये पढ़ने के बाद मोकियोनियन और हानवो दोनों गुचेंग के पास आ जाते हैं और उनसे बताने लगता है गुचेंग कल्टीवेशन कर रहा होता है। हान बोलने लगता है, सीनियर हम सभी ने एक साथ ही ट्रिपुलेशन को पास किया है, इसलिए वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर में फ्लक्चुएशन आ गई है, इसीलिए लोग अट्रैक्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं। अभी 3 सेक्ट के लोग आ चुके हैं, अभी एल्डर्स उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं, क्या करें? गुचेंग बोलने लगता है, आखिर ये 3 फोर्स कौन सी है? जो सुनकर लड़की भी कहने लगती है, अभी शावे सेक्ट, लिंगजुन स्वार्सेट, रूजी पैलेस और शिंगू पैविलियन सभी रेजिंग फायर कट के जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। ये 4 मेजर सेट को पे करना पड़ेगा हर साल रेजिंग फायर कट को। ऊपर से देखने में ये तीनों फ्रैक्शंस पीसफुल नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रिसोर्स के लिए फ्रिक्शन चल रही है। इन 100 सालों में शावे सेट और भी डिक्लाइन होता रहा, ये तीनों सेट के द्वारा सप्रेस होने की वजह से। जो सुनकर गुचे कहने लगता है कि अभी शावे सेट रेजिंग फायर कट के पे करना है। फिर अपनी मन में सोचता है, हेरा गेरा से टक्कर शावे सेट को दबाना चाहते हैं, कितनी अनलकी सेट्स है। आन भी बोलने लगता है, सीनियर जब से एंसेस्टर ने साउथर्न वेलनेस को रिट्रीट किया है तब से शावे सेट बहुत लॉस कर चुकी है, अब पहले ही जितना अच्छा नहीं है। जिसके पास उनका गुचम बोलने लगता है, इसको तुम लोग अपने आप ही संभाल लो, पहले क्या हुआ था अब क्या होने वाला है। और अपनी मन में सोचता है, मेरे पास टाइम नहीं है, इस तरीके के छोटे से झगड़े में जब मैं माउंटेन को छोड़ के बाहर जाऊंगा तब मैं पूरा रेजिंग फायर कट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना सोचकर उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। आन मोकियान से पूछने लगता है, जूनियर सिस्टर सीनियर गू का कहने का मतलब क्या है? वो भी बोलने लगती है, तुम भूल गए क्या? सीनियर ने लास्ट में क्या पूछा था, शावे सेट अभी रेजिंग फायर कट को पे करना है कि नहीं? ये कहते हुए सीनियर गू अनसेटिस्फाइड थे। जब सीनियर गू रेजिंग फायर कट को ही कुछ नहीं समझते तो उनके नजर में ये छोटा मोटा 3 सेक्ट क्या है। सीनियर का कहने का मतलब सिंपल है, अगर वो बात माने तो उन्हें छोड़ दो, नहीं तो उन्हें मार दो। फिर हमें शावे सेट का एक हाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 क्लान के एल्डर्स आ गए होते हैं। ये स्वाड वाला लिंगियन स्वाड सेट का एल्डर होता है और ये बुढ़िया शिंगू पैविलियन की एल्डर होती है और ये अट्टा कट्टा बंदा उजी पैलेस का एल्डर होता है। स्वाड सेट का एल्डर बोल रहा होता है, शावे सेट में कोई संस्कार नहीं है, कितने डिस्पल को भेजेंगे एंटरटेन करने के लिए। वो बुढ़िया भी कहने लगती है, क्या सभी शावे सेट के डिस्पल्स इतनी रूड है? तभी वहाँ पे मोकियानियन और सभी लोग आ जाता है। वो कह रही होती है, अगर तुमसे पोलाइट होके बात करना है तो पहले जाके सेक्ट में ग्रीटिंग पोस्ट भेजना और 10 दिन बाद वापस आ जाना। फिर उजी पैलेस के एल्डर सीधा उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे इस तरीके से बात कर सके, पहले मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ, बाद में बात करेंगे।
इतना बोलकर एक मुक्का मारने लगता है जिसको हान आकर रोक लेता है। वो कहने लगता है मोकियानन संभल के। वो एल्डर भी बोलने लगता है तुम अभी अभी हेवनली रीलम में एंटर किए हो, तुम मुझसे रोकने के लिए कोशिश कर रहे हो। इतना बोलकर वो और मुक्के पे मुक्के मारने लगता है जिसे संभलने में हान को भी तकलीफ हो रही होती है। तुम्हारा मास्टर कौन है? उसने यही सिखाया है क्या तुम्हें पागल की तरह खाकर मर जाने के लिए? जिसके बाद सुनकर हान को भी गुस्सा आने लगते हैं। उसकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। फिर वो एक मुक्का उस एल्डर पे मारता है जिसकी वजह से वो सीधा पीछे दीवार पे टकरा जाता है। आन भी बोलने लगता है तुम सीनियर गु के नाम लेने के लायक नहीं हो। जिसकी पावर को देखकर वो दोनों एल्डर्स भी सोचने लगते हैं हेवनली दाव संस्कृत। वो एल्डर भी अपनी मुंह से खून फेंकते हुए कहता है तुम ह्यूमन एम्पर रीलम में हो। पीछे से हमारे लोग भी कहने लगते हैं ब्रदर तुम ठीक हो ना। आन को भी समझ नहीं आता उसने कैसे किया और वो अपने मन में सोचता है मैंने सिर्फ सीनियर गु को जो दिखाया था उसको ही फॉलो किया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अटैक किया और मैं फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। स्वाट सेट और शिंगू सेट के एल्डर्स वहां से भागने लगते हैं। मोकियाना स्वाट लेके उनके सामने आ जाती है। यहाँ से जाना चाहते हो क्या? इतना आसान नहीं है। इतना बोलकर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है जो देखकर ये लोग भी अपने मन में सोचते हैं हेवनली संस्कृत दाव अकॉर्डिंग टू लेजेंड इसे वही वॉरियर प्रोड्यूस कर सकता है जो कि फ्यूचर में एम्पररिज्म में एंटर करने की क्वालिफिकेशंस हो। जो सोचकर वो दोनों अपने घुटने पे आके कहने लगते हैं हम यहाँ पे हालचाल पूछने आए थे। मोकियाना भी बोलने लगती है उसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग अपनी कॉपी को यहीं पे छोड़ के जाओ। जिसकी बात सुनकर इनको भी फटने लगती है कब से शावे से इतनी खतरनाक हो गई है, मुझे घर जाना है। फिर हमें सिर्फ लाल कलर उड़ता हुआ दिखाया जाता है।